हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ टॉपिक संख्या पद्धति, जिसका टाइप 3 में आज पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, आज हम सीखेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और तथा गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक, तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है और गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये सब हम आप लोगों को बताएंगे। तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के बाद आपको इसके लिए सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए और गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आज के बाद दूसरी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है तथा गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं अपना टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। ठीक, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब उसका ट्रिक, और गुणनखंडों का योग ज्ञात करने का ट्रिक। ठीक ना, दोनों का ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हमारा पहला उद्देश्य है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इसका ट्रिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए, जैसे मैं संख्या ले रहा हूं 12, आप ठीक है, आपको संख्या दे दी जाएगी 12 या फिर कोई भी संख्या दे दी जाए। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूं 12 को। तो आपसे कह दिया जाएगा कि 12 की सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 12 गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो मैं अगले वीडियो में बताया हूं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है किसी भी संख्या की। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन आपसे करेगा, जो भी संख्या आपको दे, कोई भी संख्या देकर आपसे कहेगा कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इतना तो आपको क्लियर है कि सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछेगा तो पहले जो भी संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए। तो यहां पर मैं कर ले रहा हूं अभाज्य गुणनखंड 12 का। ठीक, 2 से कैंसिल कीजिए, 6 बार में कटेगा। फिर 2 से कैंसिल कीजिए 3 बार में, और 3 से कैंसिल कीजिए 1 बार में कटेगा। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड आपका कुल आया 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी सेम नंबर है यानी सेम संख्याएं हैं उन्हें एक घात के रूप में लिख लिया जाए। तो 2 गुणे 2, दोनों का पावर 1 है, तो इसे हम लिखते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, और 3 का पावर यहाँ पर 1 है। ठीक, तो अब देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है कि सम गुणनखंडों की संख्या, कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो वह देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा। जो सम संख्या है इसमें, अब जो अभाज्य गुणनखंड आप किए हैं, ठीक, उसमें जो सम संख्या है उसकी घात को उसी तरह रहने देना है, उसे नहीं टच करना है हमें। अब देखिए, इसमें जो विषम संख्या का है, ठीक ना, जो विषम संख्या की घात है उसमें एक जोड़ देना है। क्या करना है आपको, एक जोड़ देना है, यानी 2। यहाँ पर देखिए, सम संख्या की घात कितनी है, यानी 2, और विषम संख्या की घात कितनी है, तो 1। तो 1 में हमें क्या करना है, एक बढ़ा देना है उसमें, यानी एक जोड़ देना है। चाहे कोई भी संख्या हो, यहाँ पर 2 भी घात होगी, यानी विषम संख्या की जो भी घात होगी उसमें एक जोड़ देना है आपको, इतना याद रखिए। तो अब देखिए, सम संख्या की घात 2 है तो मैंने 2 लिख लिया। घात को लिखना है, यहाँ पर देखिए घात को लिखना है, आधार को नहीं। ठीक, अब देखिए 2 लिख लिया मैंने। अब देखिए 3 का पावर कितना है, 1, तो 1 में मैं 1 जोड़ दे रहा हूं, यानी एक जोड़ना है आपको। अब देखिए कुल आपका कितना आ गया, 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी 12 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अब देखिए, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं साक्षात रूप से। तो 12 के गुणनखंडों को आप लिखिए पहले। एक से कैंसिल होगा 12, फिर 2 से भी कैंसिल होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी, और 6 से भी, और इसके बाद 12 से। तो आपसे पूछा क्या है कि सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड की संख्या मतलब जो वे संख्याएं जो सम हो उन्हीं को हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए
2 सम है, 4 विषम संख्या है और 6 विषम संख्या है और 12 विषम संख्या है, ठीक ना। यानी सम संख्याओं की संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 4, यानी 12 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या आपकी यहाँ से कितनी आई? 4। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आप देख सकते हैं साक्षात रूप से। तो इस प्रकार से हमारा ट्रिक आपको ध्यान रखना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो देखिए और फटाफट क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आप सिर्फ वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है इस वीडियो के बाद। तो अब आइए देखते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, जैसे 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। तो देखिए 100 का पहले हम क्या करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर कर ले रहे हैं, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 5 10, 2 से कैंसिल कीजिए, 25 बार में कटेगा। अब देखिए 5 से कैंसिल कीजिए, 5 बार में, और फिर 5 से कैंसिल कीजिए, 1 बार में जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, ठीक ना। अब देखिए आपको क्या करना है? सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है इसमें। तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सम संख्या है उसकी घात को उसी तरह रहने देना है, उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करना है। देखिए सम संख्या 2 है, इसका पावर भी 2 है, तो 2 मैंने लिख लिया पावर को। अब देखिए गुणे में जो विषम संख्या है उसके पावर में 1 बढ़ा देना है, यानी 1 जोड़ देना है। तो देखिए विषम संख्या 5 है और इसका पावर 2 है, तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए, यानी 2 + 1 यानी 3। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 1 कितना होगा? तो 3। अब देखिए कैंसिल कर दी, गुणा कर दीजिए, तो 2 3 कितना होगा? 6। यानी 100 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो 6। ठीक, तो इस प्रकार से आप सम गुणनखंडों की संख्या आसानी से ज्ञात करेंगे। अब देखिए गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, ठीक ना। तो गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात किया जाएगा? जैसे कोई भी संख्या है तो कह देगा कि आपको संख्या दे देगा, जैसे 12 ही दे देगा और कहेगा कि इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैं भी यहाँ पर ले रहा हूं 12। ठीक, तो 12 ले लिया मैंने। अब देखिए सर्वप्रथम इसका सम अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है मैंने 12 का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है? इनको घात के रूप में लिख लेना है, 2 का पावर 2 गुणे 3। अब देखिए अब आपको इनको अलग अलग कोष्ठकों में लिखना है और गुणे में लिखना है। ठीक, तो देखिए इसको 0 से जहां तक पूरी घात है वहां तक जाएंगे, तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 और प्लस 2 का पावर 2, ठीक ना। 2 अंतिम घात है यहाँ पर 2 की, ठीक ना, तो यहां तक रुक जाएंगे। अब देखिए 3 है तो 3 का पावर 1 है, तो पहले लिखेंगे 3 का पावर 0 और प्लस 3 का पावर 1। ठीक, अब देखिए इसे हल कीजिए। 2 का पावर 0 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। 2 का पावर 1 का मान कितना होता है? तो 2, और 2 के पावर 2 का मान कितना होता है? तो 4। ठीक, अब देखिए इसके बाद गुणे में 3 के पावर 0 का मान कितना होगा? तो 1 होगा, और प्लस 3 के पावर 1 का मान कितना होगा? तो 3 होगा। ठीक, अब देखिए जोड़ कर लीजिए, 2 1 3 और 4 3 कितना होगा? 7। तो 7 गुणे के 3 1 कितना होगा? 4। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, यानी 12 के कुल गुणनखंडों का योग कितना आया आपका? तो 28 आया। आप यहां से देख सकते हैं 12 के गुणनखंडों का योग, यहां पर जोड़ लीजिए, 2 1 कितना होगा? 3, 3 3 क्या होगा? 6, 6 4 10 और 10 6 16, 16 और 12 आपका कितना होगा? कुल 28, यानी यहां से भी आपका 28 आ गया आंसर। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। थैंक्स।